ये चीज़ मांग करता है। तब जब भी इस प्रकार की तुलना करेंगे तो इसको कॉन्सेप्ट का आधार बना के चलिए। उन्हें साधारण विधेयक और धन विधेयक, दोनों विधेयक में अंतर क्या आता है, डिफरेंस करना है। पहला बात देखो, साधारण विधेयक संविधान के अनुच्छेद 107 के तहत सदन में प्रस्तुत किए जाते हैं, 107 के तहत। और धन विधेयक सदन में प्रस्तुत जो होता है एक्ट 109 के तहत किया जाता है। अब है कि राष्ट्रपति, साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती है, स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति की स्वीकृति की अनिवार्यता है। कारण एक्ट 110 के तहत जब परिभाषित कर दी जाती है, परिभाषित हो गया धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा, तो लोकसभा अध्यक्ष जब परिभाषित कर दिया तो ये कहाँ भेज दिया, राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के सहमत से यह लोकसभा में लाया जाता है। तो अब यहाँ एक अंतर और कर दो, यह किसी भी सदन में लाया जा सकता है, वह लोकसभा भी हो सकता है और राज्यसभा भी हो सकता है, लेकिन इसकी प्रस्तुति सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ठीक है। साधारण विधेयक पर राज्यसभा 6 मंथ तक विलंबित कर सकता है, विधेयक को 6 मंथ तक रोक सकता है, लेकिन यहाँ पर 14 दिन तक मात्र रोक सकता है। इस विधेयक पर उसका अधिकार है, लेकिन इस विधेयक पर सुझाव के रूप में अधिकार है। आप सुझाव दे सकते हैं, इस विधेयक पर अपनी अधिकारिता का प्रयोग करता है, लेकिन यहाँ पर उसे सहमति की आवश्यकता, इस पर इसे सुझाव के रूप में लाया जाता है। 14 दिन के अंदर भेजा तो भला, ना भेजा तो भला। अब है कि यदि ज्वाइंट सेशन में होने की बात इसमें आता है, ये दोनों सदन में गतिरोध पैदा हो जाए तो किसी भी सदन में पेश होता है। जैसे मान लें कि लोकसभा में भेजा गया, फिर तो लोकसभा पास करेगा तो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा यदि एक भी पैरा को यदि हटाता है या संशोधन कर दिया तो नियम है कि इसको जानकारी दे दीजिए। यदि यह इस बात से सहमत नहीं हुआ तो यह संशोधन करके भेजा राज्यसभा को, फिर इसको भी जानकारी देना होगा। तो देखता है कि गतिरोध पैदा हो गया, फिर ये संशोधन करेगा, यहाँ आएगा, ये संशोधन करेगा, तो यहाँ तो ये विधेयक गतिरोध हो गया। तो गतिरोध को दूर करने के लिए यहाँ पर एक्ट 108 के तहत संयुक्त अधिवेशन बुलाए जाते हैं। यानी साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन बुलाए जा सकते हैं, और ये 3 बार बुलाया गया है। 1961 में दहेज निर्बंधन अधिनियम, पंडित नेहरू की सरकार के रीजन में। 1978 बैंकिंग बोर्ड के संदर्भ में, उसमें में मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, उनके कार्यकाल में। और तीसरा पोटा 2002 में अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में। लेकिन धन विधेयक पर ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाए जाते, यह परहेज है, धन विधेयक पर नहीं लाते। साधारण विधेयक पर पुनर्विचार के लिए, इस विधेयक पर अब देखिए, पुनर्विचार के लिए सदन को लौटा सकते हैं राष्ट्रपति को अधिकार है कि एक बार आप लौटा दीजिए। लेकिन धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटाए नहीं जाते हैं, क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जब इसे परिभाषित किया था तो राष्ट्रपति के पास भेजा गया था, इसलिए इसे पहले से वाकिफ थे। लेकिन यहाँ भेजा जा सकता है, यहाँ पर भेजा नहीं जाएगा। धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेजा नहीं जा सकता है। साधारण विधेयक पर राष्ट्रपति को अधिकार है कि वीटो कर सकते हैं, लेकिन धन विधेयक पर राष्ट्रपति को वीटो करने का कोई भी अधिकार नहीं होता है। इस प्रकार से यह साधारण विधेयक होता है। साधारण और धन विधेयक में मूल अंतर होता है। साधारण विधेयक जो होता है यह देश के ऐसे सामाजिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित विधेयक होता है। इन धन विधेयक चालू वर्ष की आय, व्यय, लेन देन, संचित निधि में धन जमा करना, संचित निधि से धन की निकासी करना, विश्व बैंक से ऋण लेना, विश्व बैंक से फिर इस बैंक को फिर कर्ज अदायगी करना, कर सृजन करना, नवीन कर सृजन करना, कर का उत्साधन कर यानी समाप्त करना, ये तमाम जो विधेयक होगा वो धन विधेयक कहलाएगा। तो धन विधेयक की चालू वर्ष की बात आती है, लेकिन ये भविष्य की व्यवस्था को बेहतर करने के लिए यह साधारण विधेयक से रिलेटेड विधेयक होता है, जो
से लागू किया जाता है संसद के द्वारा। तो इस प्रकार से यह दोनों में मूल अंतर होता है। जब ये प्रश्न आएगा शॉर्ट में आएगा, शॉर्ट टर्म में कॉन्सेप्ट ज़्यादा मात्रा में रखें, तथ्य को भी समेटें कि संवैधानिक व्यवस्था क्या क्या है। लेकिन एक बात और भी है कि 107 में यह भी प्रोविजन है कि सदन में जो बात आती है, इसको आप यहाँ पर इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि अल्पकालिक व्यवस्था के साथ ही चलती है। यहाँ देखिए, अब लोकसभा राज्यसभा में यदि विधेयक लाया जाता है तो राज्यसभा के रास्ते से, गौर से समझें, राज्यसभा के रास्ते से चलने वाली विधेयक दीर्घकालिक होता है, ठीक है। अब लोकसभा में लाया जाएगा तो यहाँ एक प्रक्रिया को समझिए कि होता क्या है। यहाँ राज्यसभा पास कर दिया, लोकसभा में विधेयक लाया गया। अब लोकसभा पारित नहीं किया है, भंग हो गया, विधेयक बना रहेगा, विधेयक का अस्तित्व रहेगा। लोकसभा से भंग हो गया, कार्यकाल पूरा हो जाए, या अल्पमत में प्रधानमंत्री आ गए तो यहाँ मध्यावधि चुनाव की स्थितियां आ गई, विधेयक बना रहेगा। यही उल्टा हो जाता है कि लोकसभा के रास्ते से पहली मर्तबा विधेयक लाया जाता है, तो लोकसभा के रास्ते से पहली बार विधेयक आया राज्यसभा के पास, और राज्यसभा विधेयक पर चर्चा किया, लेकिन वोटिंग नहीं किया गया है। और वोटिंग करने से पहले ही लोकसभा यदि डिसॉल्व हो गया, भंग हो गया, तो यहाँ पर विधेयक खत्म हो जाएगा, ठीक है, विधेयक खत्म हो जाएगा। तो राज्यसभा के रास्ते से चलने वाली विधेयक साधारण विधेयक और दीर्घकालिक होती है, जबकि लोकसभा के रास्ते से चलने वाली कोई विधेयक, उसकी कार्यकाल, वह विधेयक तब तक अपने अस्तित्व होता है कि लोकसभा जिंदा है। यह फर्क होता है। यह भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के एक्ट 107 का प्रोविजन कहता है। बात को समझ में आ गया? बात समझ में आ गया? यही दोनों में मूल अंतर है। दोनों संसदीय व्यवस्था के तहत आते हैं। साधारण विधेयक किसी भी हाउस में लाए जा सकते हैं, धन विधेयक सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में, लोकसभा का धन विधेयक पर पूर्ण अधिकार